गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पाइथन लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आप देखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर नंबर 3 ओके आरबीएससी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप इस वीडियो में पढ़ोगे। तो देखिए बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो देखिए सबसे पहला जो फैक्टर है, एकदम बेसिक फैक्टर है, वो क्या है। जैसे कि आप देखते हो कि जो हीट है, हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि हीट किधर से किधर मूव करेगी। देखिए जिधर हाई टेम्परेचर होता है वहां से हीट ट्रांसफर करती है लो टेम्परेचर की तरफ। ओके, सो वी कैन से हीट इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ टेम्परेचर और हीट। ओके, तो हम कह सकते हैं हीट क्या है, एक टेम्परेचर क्या है, हीट का एक डायरेक्शन फैक्टर है। इसी सेम पैटर्न से जो पोटेंशियल है, ओके, जो हमारा पोटेंशियल है वो पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल एक तरह से कहेंगे डायरेक्शन फैक्टर है। किसके लिए? चार्ज के लिए। कि कोई भी चार्ज है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, हाई टू लो। क्यों? एक चार्ज, यानी कि हम कह सकते हैं पोटेंशियल इज द डिसाइडर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, फ्रॉम हाई टू लो, यानी कि कोई भी चार्ज है उसकी फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, वो पोटेंशियल डिसाइड करेगा, जैसे हाई टू लो मूव करता है। तो ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिसाइड करता है, इसका क्या मेन रोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से मैं स्टार्ट करूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सपोज कोई भी एक पॉइंट ए है, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एक पॉइंट ए और सेकंड पॉइंट बी है। अब देखिए कोई भी एक यूनिट चार्ज Q0 हम लेते हैं, कोई भी यूनिट चार्ज Q0। अब ये यूनिट चार्ज Q0 A to B ट्रांसफर होगा, A to B मूव करेगा, A to B। इस मूवमेंट में सपोज इस Q0 चार्ज ने एक वर्क किया A to B, सपोज WAB मैंने नाम दिया, वर्क WAB, इस यूनिट चार्ज ने वर्क किया है। सो वी कैन से work done from A to B by a unit charge is called potential difference VB minus VA। इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है VB minus VA is equal to work done by a unit charge from point A to point B in a electric field। ओके, एक चीज और, ये जो मोशन होता है, ये जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होता है, ध्यान रखना, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है यहाँ पर, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। ओके, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आया VB minus VA इक्वल टू W अपॉन Q0, और डेफिनेशन भी अपने अभी ड्राइव की है। ओके, सपोज यहाँ पर जो एक पॉइंट ए है, ये इसका जो पोटेंशियल है VA इक्वल टू 0 हो जाए, V इक्वल टू 0 हो जाए। और ऐसा कब होगा? जब इस पॉइंट को हम सपोज करना पड़ेगा, सपोज कर लेते हैं कि इनफाइनाइट पर है। कहाँ पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक पॉइंट लिया है जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0। ओके, अब इस इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक जो वर्क डन किया जाएगा बाय द यूनिट चार्ज, दिस विल कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि V इक्वल टू तो हो गया 0, क्योंकि एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ओके, सो यहां से देखें तो VB इक्वल टू W इनफाइनाइट B अपॉन Q0। ओके, सो यहाँ पर W, इसको जनरल फॉर्म में लिखूं, देखो इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो सिंपल कह सकते हैं V इक्वल टू W अपॉन Q0। तो ये जो फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कैसे कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन by A bring a unit charge from infinite to a particular point in a electric field। ओके, ये डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल की। ओके, तो ये तो थी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड थिंग्स। अब हम बात करेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। एक तो ऐसा यूनिट होती है इसकी वोल्ट, और एक है ड्राइव्ड यूनिट, वो कहाँ से आएगी? फॉर्मूले से V इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ से बताइए वोल्ट इक्वल टू क्या होगा? 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब ऐसे कहें वोल्ट इक्वल टू क्या होगा? जूल अपॉन कूलाम। ओके, तो सेकंड ड्राइव्ड यूनिट होगी जूल अपॉन कूलाम, इसको कहेंगे जूल कूलाम इनवर्स।
ओके, ये तो थी इसकी यूनिट की बात। अब बात करेंगे अपन, अब बात करने वाले हैं 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट देखिए क्या होगी। क्योंकि V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, Q0 क्या है, यूनिट चार्ज है। सो V इक्वल टू 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल। जब वर्क 1 जूल हो जाए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आप कैसे कहेंगे कि इट इज ए वर्क डन, इफ वर्क डन बाय ए यूनिट चार्ज फ्रॉम infinite to a point is equal to 1 joule, then the potential will be 1 volt। ओके, तो इस तरह से आपने 1 वोल्ट की डेफिनेशन को यहाँ पर क्लियर किया। डायमेंशंस ऑफ वोल्ट, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू। ओके, वर्क की डायमेंशन क्या है, m1 L2 T-2 अपॉन Q, चार्ज क्या है A1 T1। ओके, आप इसको असेंबल करोगे m1 L2 1 ऊपर जाके -1 T-3 एंड A-1। ये वोल्ट की पोटेंशियल की डायमेंशन हो गई। ओके, एट द एंड रिलेशन। अब नेक्स्ट में आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन निकाल रहे हैं अपन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखो इसके लिए सपोज मैंने एक वायर लिया है, तो वायर, ओके, वायर A to B, एक वायर है A to B। अब कोई भी यूनिट चार्ज Q0 A to B प्लेस किया जाएगा, A to B उसको जाना है। ओके, तो मैंने एक DL, एक छोटा स्मॉल पार्ट लिया है जो कि चार्ज का ये डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी चार्ज का डिस्प्लेसमेंट DL है। ओके, इन दिस केस वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है, सपोज ये किसी मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में इसको प्लेस किया हुआ है, तो फोर्स होगा Q0 यूनिट चार्ज के लिए Q0 इंटू ई डॉट DL वेक्टर। ये एक स्मॉल वर्क है ड्यू टू दिस DL एरिया, तो DW इक्वल टू दिस। ओके, अब यहाँ पर W निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ DW। ओके, वर्क डन बाय द फुल इक्वल टू A to B, लिमिट आएगी A से B, लेंथ की A से B, क्योंकि DL अभी तक स्मॉल पार्ट के लिए, अब फुल लेंथ Q0 E DL। ओके, यहाँ से Q0 बाहर, इंटीग्रेशन E इंटू DL A to B। ये यहाँ पर मेरा वर्क डन आया है, अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, V इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन Q0, वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज। वर्क क्या है अपना Q0 इंटीग्रेशन E A to B DL, ओके, अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल। सो V इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि मैंने A to B लिया है, यानी किसी पॉइंट A से किसी पॉइंट B पर वर्क, तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, यहाँ से VB माइनस VA इक्वल टू E इंटू DL इंटीग्रेशन A to B। यहाँ पर यह आपको एक फॉर्मूला मिला है, याद रखना। देखिए, अगर मैंने A to B चार्ज को A to B प्लेस कराया है, ब्रिंग करवाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, तो बेसिकली ये नेगेटिव आएगा। ये वर्क डन कैसा करना पड़ेगा, इसको अपोज में है नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, है ना। ये आपको याद रखना है, अगर आपने सेम फील्ड ली होती तो पॉजिटिव भी ले सकते हो। ओके, है ना। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन है। सपोज VA इज इक्वल टू 0, यानी कि A पॉइंट पर
जो पोटेंशियल है वो जीरो है, यानी कि वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन, इनफाइनाइट लेंथ पर, इनफाइनाइट से हमको बी पॉइंट तक लाए, इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लाए हैं उस चार्ज को, तो उस केस में v इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन माइनस ई इंटू डी एल। लेकिन लिमिट देखिए इधर a की जगह इनफाइनाइट टू b, ओके, तो इसी को बोलेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में आपने रिलेशन प्लस पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम एप्लीकेशन वगैरह कवर करेंगे। ओके, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।